आप एक वर्ल्ड अगर बताना चाह रहे हैं तो उसको इंट्रिकेटली बताने के लिए शायद जरूरत हो, वहां तक ठीक है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ भेड़ चाल के चलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर सकते हैं। तो वो वायलेंस हो या फलाना हो या कुछ भी हो, उस चीज का अननेसेसरी उससे गार्निशिंग कर दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि तो वहां पे जब मेकर ही स्क्रिप्ट के प्रति ट्रू नहीं है, कई बार यू हैव टू सेड, अगर जो गैंग ऑफ वासेपुर मैंने पिक्चर देखी, it all those flavors, whatever was being done was adding to the script. It was in line with the script and therefore it went well with the script. वहीं कई पिक्चरें ऐसी होती है जहां सिर्फ जबरदस्ती एक आप भी देख करके बोलते हैं यार जरूरत नहीं थी यार, क्यों, क्या जरूरत है खराब जबान का इस्तेमाल करने की, या फिर क्या जरूरत है अननेसेसरी वायलेंस यहाँ पे दिखाने की। हाय गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 11 एपिसोड में 11 तरीकों से आपको एंटरटेन कर सकते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रवि दुबे। रवि, वेलकम टू हिंदी रश। थैंक यू सो मच। तो 11 तरीकों से जो एंटरटेनमेंट आपने स्टार्ट किया है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रवि, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैरेक्टर जो है, आपने ट्रेलर देखा है and I'm hoping you've really liked it. Yeah, I really liked it. Thank you very much. So आपने ये समझ लिया होगा कि कौन थ्रिलर है, और मत से जो कैरेक्टर है वो एक इंटेलिजेंट कॉनमैन है और एक बहरूपिया है। वो he knows how to hide in plain sight. So therefore all these looks and therefore all these appearances. So इतने सारे जो लुक्स और डिस्गाइसेस हैं वो इसीलिए हैं। और एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा। वन ऑफ द, आई थिंक it's an experience I've never had. It's an envelope I've never pushed before in my life, and it's absolutely amazing. कितना मजा आया आपको? ये जो यूजुअली होता है, लोग वेट करते हैं कि 11 फिल्में आएंगी, 11 शोज आएंगे, तब 11 कैरेक्टर्स करने मिलेंगे, लेकिन एक ही शो में 11 कैरेक्टर्स अलग अलग करना, ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कितना मजा आया आपको उसके साथ? 11 कैरेक्टर से ज्यादा ये 11 डिस्गाइसेस हैं, 11 लुक्स हैं। और मुझे तो पता भी नहीं 11 हैं या कम हैं या ज्यादा है, मगर लुक्स बहुत सारे हैं। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू, but it's an experience in itself, and I think any actor who gets an opportunity to do something like this would be an extremely lucky one. So I'm a very very lucky actor like that, so कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है आई, जहाँ पे क्रिएटिवली मैं अपने आप को इस कदर पुश कर पाया। एंड वी टॉकिंग अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर, जहाँ पे आप एक बूढ़े के किरदार में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने आपको कहा होगा कि वो बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल नहीं हुआ आप बिल्कुल भी, लेकिन उसके साथ आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी होगी, और लोग उसे ऋतिक रोशन के साथ भी जोड़ रहे हैं। मुझे खुद भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि वो धूम का ऋतिक और इस तरह का कैरेक्टर है। तो उस स्पेशल कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए? So ये बात मैंने एक्चुअली कई लोगों के सामने रिपीट करी है कि that anything which is difficult is also something which makes you better. तो in that sense वो difficult चीज एक opportunity बन जाती है, और मेरे लिए भी ये difficulty एक opportunity थी कि हाँ, मतलब अगर आप वैसे देखें तो 5 घंटे कुर्सी पे बैठे रहना और वो मेकअप होना, और उसके बाद जो है वो उस प्रोस्थेटिक को 12 घंटे जो है अपने चेहरे पर रखना, इट हैज इट्स चैलेंजेस। मगर वो चैलेंज कुछ भी नहीं है जब आप देखते हैं कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। उसका एंड रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, यू आर सीइंग इट इन द ट्रेलर, यू आर सीइंग दैट इट हैज टर्न्ड आउट टू बी एन इफेक्टिव लुक। सो इट इज द एंड रिजल्ट दैट मैटर्स। जब आपको पता है कि आप एक गोल ओरिएंटेड आप एफर्ट कर रहे हैं, तो वो एफर्ट नहीं रहता, वो यू वेरी हैप्पीली एम्ब्रेस दैट एफर्ट, और चाहे कितनी बार भी करना पड़े मुझे आगे भी, तो आई लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ चैलेंज। एंड रवि, ये तो प्रोस्थेटिक मेकअप था। हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे स्टार्स को, चाहे वो टेलीविजन हो कि बॉलीवुड हो कि कहीं भी, लोगों ने बियॉन्ड दी एबिलिटीज जाकर अपने कैरेक्टर को निभाया है। और बात करें उसके लुक्स की, तो लोग बॉल्ड भी हुए हैं। कभी कुछ ऐसा कुछ आपके सामने पेश किया जाएगा तो आप जरूर क्या करेंगे ऐसा कुछ? Just get me a character that totally and absolutely excites me, and tell me what to do, and just tell me what to do and I'll do it. So मुझे ये चीज जो है बहुत बहुत एक्साइट करती है कि ये किरदार के लिए मैं कोई लिमिट अपनी क्रॉस कर सकूं, कोई एनवेलप पुश कर सकूं, और आज से नहीं हमेशा से करती है। तो मुझे कोई लीनियर चीज बहुत नहीं करती एक्साइट, which is a straight arrow which is where you necessarily don't have to put a lot of effort. मजा नहीं आता वो करने। मगर something like what you were saying, I would definitely do it. Yeah, okay. I would love to see that. मतलब
कैसे आप करोगे वो मुझे देखना है जरूर। आई होप आपको इस तरह के कोई कैरेक्टर मिले। एंड द सेकंड थिंग इज रवि, जब आपके पास ये कैरेक्टर आया, हमने एज अ ऑडियंस आपको जब भी देखा है, आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो बहुत अलग रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव शेड, ये जो ग्रे शेड कह सकते हैं उसको, ये जो शेड अपनाया है कॉन मैन जैसा, पर्सनली आपको कैसा लगा था जब आपने सोचा था कि मुझे ये बनना है, इस तरह का कुछ? एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग लगा था बिकॉज एक्चुअली मतलब ये इसका मॉरल कंपस बहुत सही है। ही हैज गॉट हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। तो इंसान बुरा नहीं है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका क्या रीजन है, क्यों कॉन मैन है और क्या वजह है उसकी, क्यों इस दिशा में चल पड़ा है। तो वो आपको जो है 18 नवंबर को जब MX प्लेयर पे ये शो स्ट्रीम होना शुरू होगा, यू विल बी एबल टू सी इट, एंड आई होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स इट because we put a lot of effort in it. The entire team has put a lot of effort in it. So yeah. So. And how is it working with the other Ravi Kishan? How was that? Ravi Bhaiya. How's that experience? Excellent experience. Excellent experience. बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत इनकरेजिंग हैं, बहुत फनी है, ह्यूमरस हैं बहुत। तो मेरी तो उनके साथ बहुत जमती है। बहुत सारा कॉमन ग्राउंड है हमारे पास में, बिकॉज हम दोनों ही यूपी के और दोनों ही रवि हैं, दोनों का गोरखपुर के साथ कनेक्ट है। So there's a lot of common ground and I really respect him a lot. बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, वो जानते हैं ये बात, और वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत हमारी चर्चा दुनिया भर की बातों के ऊपर होती है और हम we are laughing all the time. तो आप लोगों ने कभी ऐसे भोजपुरी में या फिर अपनी कोई भाषा में वैसे कभी बात करने की कोशिश की, या कैसा रहा ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर्स? कोशिश करिए, बहुत अच्छी। आप कभी ऑफ स्क्रीन तो आप अगर कैमरा लेके कभी आ जाएं तो आई थिंक we'll just be either laughing at each other, with each other that is, and of course भोजपुरी हम दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज है। मेरे घर में भी बोली जाती है भोजपुरी, मम्मी पापा सब भोजपुरी बोलते हैं। गांव में भी हमारे वही जो है लैंग्वेज, बाबा दादी हर कोई, everybody was more in the spoken language more than Hindi even, but of course उन लोगों की ज्यादा पॉलिश्ड है, मेरी इतनी पॉलिश्ड नहीं। रवि भैया की तो बहुत ही पॉलिश्ड है। So we generally used to talk in Hindi. हाँ, थोड़ी बहुत कहीं बीच में जो है भोजपुरी भी आती थी, डायलेक्ट तो साइड। Okay, and how is it working with पीयूष मिश्रा जी? मतलब वो तो बॉलीवुड में तो मतलब बहुत ही ज्यादा उनको माना जाता है, बॉलीवुड ही नहीं, काफी वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। How was that पूरा ऑफ स्क्रीन कैसा था उनके साथ रिलेशन, और किस तरह से आप लोग ने बॉन्ड शेयर किया? मत्स्यकांड में पीयूष जी मेरे गुरु बने, एंड असल जिंदगी में भी मेरे गुरु जैसे ही हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत उनकी मतलब वो रिस्पेक्ट के, रिगार्ड के और इज्जत के काबिल हैं ही। तो मतलब उनसे मैंने सीखा है कि बोलिए पूरी जर्नी के अंदर ना, मैं उनके साथ बैठ करके बस कुछ नहीं होता था बात करने के लिए, मैं उनसे पूछ लेता था, कुछ बताइए मुझे पंडित जी, कुछ मुझे कहिए, कुछ बताइए, कुछ कि मैं क्या और आपसे मैं ले सकता हूँ, क्या मैं किस चीज की क्या जानना चाहोगे। देन कोई किस्सा शुरू करते थे, कोई बात कहते थे, सीन के बारे में कोई बात कहते थे। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज want to take this opportunity to not waste this moment with these stalwarts, that if I have something that I can put in my system and make myself better, I'd like to take it. Okay. And इससे पहले आपकी कभी मुलाकात हुई है इन लोगों से, रवि किशन जी से और पीयूष मिश्रा जी से? इनसे कभी मुलाकात हुई थी इससे पहले? कैसा था वो एक्सपीरियंस, और कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? मेरे एक शो पे आए थे रवि भैया। सो मुझे याद है उस दिन रवि भैया और सरगुन दोनों गेस्ट बन के शो पे आए थे मेरे। So there was this reality show, stand-up comedy show that I used to do. So it was a very interesting this thing, and Ravi Bhaiya was very encouraging then. He's very encouraging now. So he's a very loving man like that. So it's been a great experience working with him. ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है रवि, वो आपको कितना एक्साइट करते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में लॉकडाउन की वजह से भी ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है, लोग ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं उस पे, और लोग देखते भी हैं, फिल्में भी रिलीज हुई हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और आप कितना पसंद करते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स को? I love it. I absolutely love it. एक तरीके की एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का OTT प्लेटफॉर्म्स के आ जाने के बाद। आई थिंक चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, DOPs हों, डायरेक्टर्स हों, आर्ट डायरेक्टर्स हों और प्रोडक्शन डिजाइनर्स हों, उन सबके पास एक और बहुत ही बड़ा स्टेज, एक बहुत ही बड़ा पेडेस्टल ऐसा आ गया है जिसके जरिए वो अपनी बात कह सकते हैं। अपने अंदर जो कला है, जो कई दफा सिर्फ इस वजह से जो है वो नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि एक नजरिए
को वो Right. जो वो नजरिया हमेशा जीत जाता था, सो नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर वर्थ, नाउ दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर देयर मेटल, दे हैव दैट पेडेस्टल. सो उसलिए मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट द ओटीटी रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंडिया. बट रवि, ऑन द अदर साइड, जो ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनको लैंग्वेज की भी काफी छूट दी गई है. इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं होती है. तो इसके बारे में आपका कुछ कोट की इसके बारे में क्या कहना मतलब चाहते हैं? कि आप कहते हैं गाली गलौज, वायलेंस वगैरह, राइट. इज दैट हाँ, व्हाट तो यू वो, हाँ. ओके. तो मुझे लगता है कि कई दफा कहानी की रिक्वायरमेंट होती ही है. आप एक वर्ल्ड अगर बताना चाह रहे हैं तो उसको इंट्रिकेटली बताने के लिए शायद जरूरत हो, वहां तक ठीक है. लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ भेड़ चाल के चलते, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर सकते हैं, तो वो वायलेंस हो या फलाना हो या कुछ भी हो, उस चीज का अननेसेसरी उससे गार्निशिंग कर दी जाती. तो मुझे नहीं लगता कि तो वहां पे जब मेकर ही स्क्रिप्ट के प्रति ट्रू नहीं है. कई बार यू हैव टू सेड, अगर जो गैंग ऑफ वासेपुर मैंने पिक्चर देखी, राइट. it all those flavors, whatever was being done was adding to the script. It was in line with the script and therefore it went well with the script. वहीं कई पिक्चरें ऐसी होती है जहां सिर्फ जबरदस्ती एक आप भी देख करके बोलते हैं यार जरूरत नहीं थी यार, क्या जरूरत है खराब जबान का इस्तेमाल करने की, या फिर क्या जरूरत है अननेसेसरी वायलेंस यहाँ पे दिखाने की. तो जहां जरूरत नहीं है वहां पूरी तरह इसको अवॉइड मुझे लगता है किया जाना चाहिए. जो कहानियां सिर्फ हार्टफेल्ट स्टोरीज हो, जहां जरूरत ना हो, वो कम से कम कुछ कहानियां तो ऐसी, कम से कम कुछ तो बने जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके. तो मेरे ख्याल वो वक्त शुरू हो रहा है. And I think the entire families will be able to sit down and watch content, all kind of content, and I think that time is here. So it's a good thing. How excited सरगुन is कि जो आपको इस तरह इतने नए कैरेक्टर्स के साथ एक शो में देखने की, सरगुन का किस तरह का रिएक्शन था जब ये ट्रेलर सामने आया, और आपने इनके बारे में उनको पहले भी बताया होगा, तो किस तरह के रिएक्शन से उनके? वो तो बहुत एक्साइटेड थी. She started jumping. So of course she's very excited. You can see with the kind of, I think मैं इतना नहीं प्रमोट कर रहा शो को जितना सरगुन कर रही है. हाँ, हम लोग उनकी सोशल साइट पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की. She's completely, I think she's waiting for it and excited for it more than I am. Of course, and I'm very excited. So you can guess how excited Sargun is. Right. But yeah, I think when she saw the trailer, her response was fabulous. When she's seeing all the content, all the looks, the prosthetics, her response is great. So रवि, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस ट्रेलर को देख के, इसका एक गाना भी अभी रिलीज हुआ, उसको देख के कह रहे हैं कि रवि काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं. तो डू यू थिंक कि एक बार आपने इससे पहले भी एक बॉलीवुड फिल्म में काम किया था, वो एक एक्सटेंडेड कैमियो था उसमें, तो क्या कि बॉलीवुड के रास्ते खुलने का इंतजार हो रहा है, ऐसा कुछ है? मैंने उस एजेंडा से तो काम अगर करे आदमी तो बहुत करप्ट हो जाएगा कि इसके बाद क्या होगा. अगर उसी थॉट से करेगा कि कौन से दरवाजे खुलेंगे ये करने के बाद, तो फिर तो आदमी कभी भी पूरी शिद्दत के साथ वो काम नहीं कर सकता जो जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है, या जो. तो आई थिंक जिस तरीके से अर्जुन को जो है केवल मछली की आंख दिख रही थी उस वक्त, तो आपको सिर्फ वही प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, उसके आगे और पीछे भूल जाना चाहिए. वो तो ऊपर वाला करता है. वो आई थिंक योर ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स एंड एंसेस्टर्स, दैट इज व्हाट मेक्स एवरीथिंग possible. It will make everything possible when the time is right. But right now, I think the Matsyakand is what I have at hand. And मैंने अपना एक्शन, अपना कर्म जो इसके साथ जुड़ा हुआ था मैंने कर दिया. अब जो है आपके हाथ में, ऑडियंस के हाथ में. I really hope that they love the show and they shower a lot of blessings on it.